आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों का हल हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और ग्राफ विधि से इसका हल हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग इस क्वेश्चन का हल करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, लड़का और लड़की दिया गया है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना माना लड़कियों की संख्या x, लड़कियों की जो संख्या है मान लेते हैं हम लोग कितना है, वो x है। और यहाँ लड़कों की संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या क्या है, y है, ये मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 1 से 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी दोनों लड़का और लड़की मिला करके कुल कितने स्टूडेंट है, छात्र है 10 है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने, अर्थात दोनों लड़का और लड़कियों का जो योगफल है 10 है। ये पहला इक्वेशन बनेगा यहाँ से। अब उसके बाद कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की संख्या ज़्यादा है, यानी x जो है ये y से, x लड़की है तो लड़कियों की संख्या लड़का से ये 4 ज़्यादा है, x ज़्यादा है तो जो कम है उसमें हम 4 जोड़ेंगे, तभी इक्वेशन क्या आएगा, समान आएगा। y को यदि इस तरफ हम करते हैं x के तरफ तो x माइनस वाई जो होगा किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर होगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा आपका। यानी यहाँ से दो युग्म प्राप्त हो गया समीकरण का, एक x प्लस वाई बराबर 10 है और दूसरा x माइनस वाई बराबर 4 है। अब कह रहा है कि इसका है जो हम लोग का मान निकालना है कि लड़का कितना है लड़की कितना है, किस विधि से, तो ग्राफीय विधि से हमको इसका हल करना है। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों के दो हल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पहला जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, तो इसका हम लोग दो मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जब x बराबर यदि हम लोग 5 रखते हैं तो इक्वेशन में x के जगह पे 5 रखेंगे, 5 प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ से y का मान निकलेगा तो 10 माइनस 5, यानी y कितना आ जाएगा, 5 चला आएगा। उसके बाद यदि हम लोग कहते हैं कि जब हम x का मान यदि 4 रखें तो 4 प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर चला आएगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन से x और y के दो मान प्राप्त हो गया है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से x और y के कितने मान प्राप्त हो गए, दो मान प्राप्त हो गया। तो इसको हम लोग एक इस तरह से बॉक्स में हम लोग x और y के मान को निरूपित कर देंगे, एक जगह पे लिख देंगे। x जब 5 है तो y का मान कितना है, 5 है। x का मान जब 4 रखते हैं तो y किसके बराबर प्राप्त होता है, 6 के बराबर प्राप्त होता है। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पे है। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि x माइनस वाई है जो किसके बराबर, 4 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग x y का दो हल निकालते हैं। जब x बराबर यदि हम लोग मान लेते हैं कि 3 रखते हैं, या फिर x बराबर यदि 0 रखा जाए तो 0 माइनस वाई बराबर 4, तो y का मान निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, -4 के बराबर चलाएगा। उसके बाद दूसरा, जब x बराबर यदि हम लोग x का मान कितना रखते हैं, x का मान यदि 3 रख दें, x का मान 6 रखते हैं तो x का मान 6 रखेंगे, 6 माइनस वाई बराबर 4, तो इस 4 को x 6 की तरफ भेजेंगे तो 6 माइनस 4 बराबर y, तो y का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2। तो x y का यहाँ से दो हल हमको प्राप्त हो गया। शुरू में x जब 0 रखे तो y का मान कितना आया, -4। दूसरा में x का मान जब 6 रखे तो y का मान कितना आया, 2 प्राप्त हुआ। तो दोनों समीकरण के x और y के दो हल हमको ज्ञात हो गया। अब हम आलेख खींचते हैं यहाँ पर।
ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स डैश होगा, ऊपर आपका वाई होगा और नीचे क्या होगा, वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट होगा ये आपका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। अब एक्स जो है, एक्स का मान कहाँ तक है, मैक्सिमम 6 तक है। तो यदि दो दो घर को हम लोग एक मानते कि यहाँ पर 1 है, उसके बाद ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। उसी प्रकार इधर माइनस में जाएगा आपका, तो ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और ये -4। ऊपर में तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, और ऊपर हल्का सा जा कर के और क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर होगा 6 होगा आपका। ठीक है, इस तरीक़ा से उसी प्रकार नीचे भी -1 -2 -3 और ये -4 जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसका बिंदुओं का निरूपण करेंगे। एक्स वाई जो निर्देशांक ज्ञात हुआ उसका हम लोग निरूपण करेंगे ग्राफ पेपर पे। फर्स्ट में क्या है कि एक्स का मान कितना है, 5 के बराबर है, तो वाई भी क्या है, 5 है। एक्स 5 यहाँ पर है और वाई 5 यहाँ पर है, तो इस दोनों के जस्ट सामने यह जो पॉइंट होगा क्या होगा, तो 5 5 को निरूपित करेगा। ठीक है, ये दोनों 5 5 को निरूपित करेगा आपका। एक्स भी यहाँ पर 5 होगा और वाई भी क्या होगा, यहाँ पर दोनों 5 5 हो जाएगा। उसके बाद अगला, एक्स जब 4 है तो वाई किसके बराबर 6, एक्स जब 4 है तो वाई किसके बराबर 6, 4 के सामने और इधर वाई के 6 के सामने जाएगा। यह बिंदु जो होगा 4 6 को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या काम करते हैं हम लोग, एक सरल रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा जो दोनों बिंदु से होकर के गुजरे। इस प्रकार से एक रेखा खींचा जाएगा सीधी, जो दोनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा। अब दूसरा आलेख खींचते हैं हम लोग यहाँ पर। दूसरा आलेख क्या है, एक्स जब 0 है तो वाई -4 है। एक्स जब 0 है तो वाई का मान कितना है, -4। एक्स जब 0 तो 0 यहाँ पे है, वाई कितना है, -4। तो यहाँ पे जो बिंदु होगा ये 0 -4 को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स का मान जब 6 है तो वाई कितना है, 2 है। एक्स का मान जब 6 है तो वाई का मान कितना जा रहा है, 2। 6 और 2 के सामने। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों बिंदुओं से होते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब जिस बिंदु जहां दोनों रेखाएं आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उस बिंदु को हम लोग मिलाएंगे सीधे एक्स एक्सिस से और एक वाई एक्सिस से मिलाएंगे। तो यदि एक्स एक्सिस से हम लोग मिलाते हैं नीचे के तरफ, तो यहाँ इस एक्स एक्सिस को हल्का सा और आगे हम बढ़ा देते हैं, तो ये 6 होगा। यहाँ पे जाकर के आपका एक घर छोड़ के ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यदि इसको हम मिलाते हैं सीधे, तो ऐसी स्थिति में मिलाने पर कहाँ तक जाएगा, ये 7 के पास जा रहा है और इधर कितना जा रहा है, ये 3 के पास जा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो कटान बिंदु होगा इसका निर्देशांक क्या होगा, 7 3 होगा। तो इस प्रकार हम लोग का इस आलेख से क्या प्राप्त हुआ, एक्स का मान किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, और वाई का मान किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कों को हम लोग माने थे वाई, तो लड़का कितना है, तो लड़का 3 होगा और लड़की कितना है, 7 हो जाएगा। तो नीचे में लिख देंगे हम लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे किससे, तो वाई से, और वाई किसके बराबर है, 3 के बराबर है। लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को हम लोग x से रिप्रेजेंट किए थे, इसका मान कितना है, 7 आया। और इस क्वेश्चन क्या होगा, आंसर होगा। ग्राफ खींचने के क्रम में यदि जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद करेगा तो वहाँ से हम लोग x एक्सिस को मिलाएंगे और इधर y एक्सिस को मिलाएंगे। तो जो x एक्सिस होगा
जहाँ पर जिस बिंदु पर मिलेगा वह x का मान होगा और इधर y के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो वह y का मान होगा। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का हल प्राप्त कर सकते हैं आलेख या ग्राफीय विधि के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये जो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार आपका बनेगा। इसका ये हम सिर्फ निरूपण कर देते हैं, बीजगणितीय निरूपण कर देते हैं। इसका आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने का। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, तो माना एक कलम का मूल्य हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर, 100 रुपया के बराबर है। एक पेंसिल का मूल्य हम लोग मान लेते हैं, पेंसिल का मूल्य किसके बराबर है, y के बराबर है। तो प्रश्न से 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य ₹2, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5y हो जाएगा। एक कलम का मूल्य x है, तो 7 कलम का 7x, तो यह किसके बराबर आ जाएगा, 50 के बराबर होगा। यह क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, पहला समीकरण बन जाएगा। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल तो 7y, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य y है तो 7 पेंसिल का 7y हो जाएगा। और 5 कलम, एक कलम का मूल्य x है तो 5 कलम का 5x हो जाएगा। इस दोनों का मूल्य किसके बराबर, 46 के बराबर है। यहाँ से पहला समीकरण का 2 हल ज्ञात करेंगे, x y का 2 मान निकालेंगे। दूसरा समीकरण का भी x y का 2 मान ज्ञात करके आलेख खींच करके हम लोग इसका आंसर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग है जो घर पर है जो प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के तरफ। क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर होती है अथवा समपाती होती है। तब ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम लोग इसका इन तीनों के बीच का रिलेशन फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। यदि A1/A2 ये बराबर नहीं हो, किसके बराबर नहीं हो, तो B1/B2, तो ऐसी स्थिति में हल क्या होता है, तो हल जो है अद्वितीय होता है। अद्वितीय, अद्वितीय कहने का मतलब एक और केवल एक हल होगा। रेखाएं क्या होगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ये संगत होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें क्या रिलेशन है, तो A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 बराबर C1/C2। यदि तीनों आपस में बराबर हो तो हल क्या होगा, तो तीनों यदि बराबर है तो हल है जो अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। रेखाएं क्या होगी, तो रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी और ये क्या होगा, संगत होगा। थर्ड कंडीशन इसके बीच क्या है कि A1/A2 यदि बराबर हो B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ समांतर नहीं, समपाती इसको बोलते हैं। जब अनंत हल होगा तो समपाती होगा, समपाती कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर होगा, तो ऐसी स्थिति में अनंत हल होगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, हल क्या होंगे, तो हल है जो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हल क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। अब कोई हल यदि नहीं होगा तो अब रेखाएं आपस में कैसी होगी, समांतर होगी। अब कोई हल नहीं होगी तो असंगत होगी, अब असंगत होगी तो साथ में साथ इसको विरोधी भी कहते, ये भी एक दूसरे का विरोध करेगा, इस कारण कोई हल नहीं होगा। ये क्या होगा, अविरोधी, यानी विरोध नहीं करेगा, इसका हल प्राप्त हो जाएगा ये। उसी प्रकार यह भी क्या होगा, अविरोधी होगा। अब इस पे आधारित क्वेश्चंस को समझते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन में
कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके हमको ज्ञात करना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी अथवा संपाती होगी। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यदि हम लोग कहें कि A1 बटा A2 यदि ज्ञात करते हैं तो A1 कितना है तो कहेंगे 5 है, A2 कितना है क्वेश्चन में 7 है। उसी प्रकार यदि B1 B2 का हम लोग बात करेंगे तो B1 -4 है, B2 कितना है 6 है। C1 C2 का बात करेंगे तो C1 8 है और C2 क्या है -9 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यदि दोनों का हम लोग तुलना करते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि A1 बटा A2 जो है क्या बराबर है B1 बटा B2, नहीं, यह जो बराबर नहीं है। A1 बटा A2 यानी 5/7 -4/6 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो यदि बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या जानते हैं, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो ऐसी स्थिति में कौन सा कंडीशन आएगा, रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, यानी आलेख खींचने पे एक दूसरे को काटते हुए रेखा हमको प्राप्त होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, हल की संख्या क्या होगी, अद्वितीय हल होगी। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और साथ ही साथ ये क्या होगा, तो संगत होगा। यहाँ पे दिया हुआ ये कंडीशन आपका फर्स्ट नंबर को फॉलो करेगा। हल अद्वितीय होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और संगत होगा, अविरोधी होगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तुलना करते हैं, यदि A1 बटा A2 तो A1 9 है, A2 कितना है 18। यदि इसको कैंसिल करेंगे तो कहेंगे 1/2 के ये बराबर है। B1 बटा B2 का तुलना करते हैं तो B1 3 है, B2 6 है। यदि इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो यह 1/2 के बराबर चलाएगा। उसी प्रकार C1 बटा C2 का यदि हम तुलना करते हैं तो C1 12 है, C2 क्या है 24 है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 के बराबर चलाता है। तो हमको यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि A1 बटा A2 जो है यह बराबर है B1 बटा B2 और यह बराबर है किसके, C1 बटा C2। तो यदि तीनों आपस में बराबर मिल जाए तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होगी, तो रेखाएं संपाती होगी, संपाती होगी। संपाती कहने का मतलब यदि इसका आलेख खींचा जाएगा तो एक रेखा यदि इस तरह से है तो दूसरा रेखा भी इसी के जस्ट ऊपर होगा। ठीक है ना, इस तरह से दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी, संपाती होगी। हल की संख्या क्या होगी, अनंत हल होगा, संगत होगा, आश्रित होगा। ठीक है, तो ये सभी शर्त है जो इसके बीच का याद रखना है हमको। इसी आधार पे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में यदि A1 बटा A2 हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि A1 A2 क्या है, A1 A2 के बीच रिलेशन क्या है। तो A1 जो A2 है तो A1 के जगह पे 6 है, A2 के जगह पे 2 है। इसको कैंसिल करेंगे तो यह 3/1 के बराबर आएगा। B1 बटा B2 का बात करेंगे तो B1 -3 है, B2 -1 है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा यानी यह भी 3/1 के बराबर चलाएगा। C1 बटा C2 का बात करेंगे तो 10/9। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो है A1 बटा A2 ये बराबर है किसके, B1 B2 के बराबर है, लेकिन C1 C2 आपस में बराबर नहीं है। तब ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी। रेखाएं समांतर कहने का मतलब यदि एक आलेख इस प्रकार से खींचा गया है तो दूसरा जो होगा जस्ट इसी के समांतर होगा। यदि समांतर है तो हल क्या होगा, हल होगा ही नहीं, असंगत होगा, विरोधी होगा, विरोध करेगा, कभी भी इसका हल है जो प्राप्त नहीं होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बीच में संबंध जो है तीनों के बीच में, इसको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट संबंध है। इसके पूर्व के वीडियो में भी, स्टार्टिंग में भी, शुरू में इन तीनों के बीच के संबंध को बताया गया है, इसे ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं इसी आधार पे अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर कह रहा है कि अनुपात का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत कब होता है, तो जब यदि रैखिक समीकरण के युग्म का हल प्राप्त हो जाए, रैखिक समीकरण के युग्म का हल प्राप्त हो जाए तो वह संगत युग्म होगा। यदि हल प्राप्त नहीं होगा तो असंगत होगा। सिंपल सा बात याद रखना है यहाँ पे। यदि हल प्राप्त हो जाएगा, रैखिक समीकरण का हम लोग हल कर रहे हैं, हल प्राप्त हो जाए तो वह जो समीकरण होगा संगत युग्म समीकरण कहलाएगा। यदि हल प्राप्त नहीं हो, हल प्राप्त नहीं हो तो असंगत युग्म वह कहलाएगा, असंगत युग्म वह कहलाएगा।
तो इसी आधार पे हमको तुलना करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो फर्स्ट समीकरण में 3x + 2y बराबर 5 है, 2x - 3y बराबर 7 है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3x + 2y इस 5 को इस तरफ लेकर के चलाएंगे, -5 बराबर 0। उसी प्रकार सेकेंड समीकरण को भी 2x - 3y - 7 बराबर 0 कर देंगे। अब यदि कहें कि यहाँ से a1 बटा a2 का तुलना करते हैं तो a1 3 है, a2 2 है। b1 बटा b2 का तुलना करते हैं तो b1 2 है, b2 -3 है। c1 बटा c2 का तुलना करते हैं तो ये -5 है, ये -7 है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 बटा 7। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 जो है यह b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तब ऐसी स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगा। तो प्रतिच्छेदी होगा इसका मतलब इसका हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल होगा। यदि हल है तो यह क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, समीकरण के युग्म कैसे होंगे, तो समीकरण युग्म संगत होंगे। समीकरण युग्म कैसे होंगे, तो संगत होंगे। जिस समीकरण के हल प्राप्त हो जाए तो वह उसका जो समीकरण युग्म संगत होगा, हल प्राप्त नहीं होगा, असंगत। यही बात ध्यान देना हमको। अब दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2x - 3y बराबर 8 है, तो इसको हम बराबर 0 कर देंगे, समीकरण बना देंगे। 2x - 3y - 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 4x - 6y, 9 को इधर लेकर के आएंगे, -9 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग तुलना करते हैं a1 a2। तो पहला समीकरण का a1 कितना है, 2 है। दूसरा समीकरण का a2 कितना है, 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, कहेंगे 1/2 के बराबर ही है। b1 b2 का यदि तुलना करेंगे तो b1 -3 b2 -6, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 के बराबर चलाएगा। c1 c2 का तुलना करेंगे तो ये -8 है, ये -9 है, यानी 8/9 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि a1 बटा a2 जो है यह बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, और यह बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तब ऐसी स्थिति में क्या जानते हैं कि रेखाएं आपस में समांतर होगी। समांतर है, कोई हल नहीं होगा, हल प्राप्त इसका नहीं होगा। हल प्राप्त नहीं होगा तो समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। समीकरण युग्म असंगत होगा। यदि हल प्राप्त नहीं होगा तो समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्या है, 3/2x + 5/3y, इस 7 को इधर लेकर के आएंगे, -7 बराबर 0 हो जाएगा। सेकेंड समीकरण क्या है यहाँ पे, तो 9x - 10y, 14 प्लस में इधर आएगा तो -14, ये बराबर क्या होगा, 0। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, अब इसके a1 a2 के बीच हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग कहें कि a1 बटा a2, तो पहला समीकरण का a1 कितना है, तो पहला समीकरण के लिए a1 3/2 है। a2 कितना है, 9 है। 9 के कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से यदि इसको सॉल्व करेंगे 3/2 गुना 1 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यानी 1/6 ये चलाएगा। उसी प्रकार यदि b1 b2 का हम लोग बात करते हैं तो b1 कितना है, तो 5/3, और b2 कितना है, -10, इसके नीचे कुछ नहीं तब 1। इसको सॉल्व करेंगे, 5/3, 1 ऊपर में, -10 नीचे में, 5 से कैंसिल करेंगे, -2, यानी 1/-6। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 जो है यह बराबर नहीं है, किसके नहीं है, तो b1 बटा b2 के बराबर यह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a1 a2 आ रहा है 1/6, ये -1/6, तो दोनों बराबर नहीं है। यदि दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यदि हल प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा। इसको इस प्रकार बना सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट जो समीकरण हम लोग माने, तो फर्स्ट समीकरण का यदि हम लोग दूसरा तरीका है तो उससे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका में क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इन सब का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। 2 3 1 का एलसीएम तो कहेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 6 में 3, तो 3 3 या 9x,
3 से भाग करेंगे तो कहेंगे 2 बार में, तो 5 दूनी 10 भाई। 1 से भाग करेंगे 6 और 6 को 7 से गुना करेंगे 42 बराबर 0। तो 9x प्लस 10y माइनस 42 और 6 उधर जाएगा 0 में। तो ये भी फर्स्ट समीकरण और ये सेकेंड समीकरण जो दिया गया है नीचे, दोनों का हम तुलना करके भी आसानी से सेम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। आंसर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ समीकरण क्या कह रहा है कि 5x माइनस 3y, 11 जो इधर प्लस में इधर हम लेकर के आते हैं तो -11 बराबर 0। उसी प्रकार यहाँ है -10x प्लस 6y, -22 इधर आएगा तो 22 बराबर 0। ये पहला समीकरण होगा और ये दूसरा होगा। तो अब इसका हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि a1 बटा a2 जो है, a1 5 है और a2 -10 है। सॉल्व करेंगे तो -1 बटा 2 लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार b1 b2 का तुलना करते हैं तो b1 -3 है 6 है, सॉल्व करेंगे -1 बटा 2। c1 c2 का यदि तुलना करते हैं तो c1 -11 c2 22 है, कैंसिल करेंगे तो -1 बटा 2 चलाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 जो है यह बराबर मिल रहा है हमको b1 बटा b2 के, और यह बराबर है c1 बटा c2 के। यदि तीनों आपस में बराबर है, रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समपाती होगी, और समपाती करने का मतलब अनंत हल होगा, अनेक हल होगा। हल इसका मिलेगा, हल जैसा ही मिलेगा तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4/3x, 4 यहाँ लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 4/3x प्लस 2y, 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। दूसरा है 2x प्लस 3y, 12 को इधर लेकर के आएंगे -12 बराबर 0, ये सेकेंड समीकरण होगा। अब यहाँ से यदि हम लोग कहें कि a1 बटा a2 यदि ज्ञात करते हैं तो a1 के जगह पे कहेंगे 4/3, a2 के जगह पे 2, इसके नीचे कुछ नहीं तब 1 लिख सकते हैं। 4/3 चेंज होगा तो एक ऊपर में 2 नीचे में, 2 से कैंसिल करेंगे, ऊपर में 2 नीचे में 3, 2/3 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि b1 b2 का हम लोग बात करेंगे तो b1 है 2 है, b2 कितना है 3 हो जाएगा। c1 c2 का बात करेंगे तो c1 -8 है, c2 -12, कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 जो है यह बराबर है b1 बटा b2 के, यह बराबर हमको मिल रहा है c1 बटा c2 के। यानी तीनों यदि बराबर है तो अनंत हल होगा, क्योंकि समीकरण जो खींचेंगे, आलेख खींचेंगे तो इसका आलेख है जो समपाती प्राप्त होगा, अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। तो इसी स्थिति में समीकरण युग्म क्या प्राप्त हो रहा है हमको, संगत प्राप्त हो रहा है। समीकरण युग्म संगत होगा, ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को घर पर आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो संबंध है तीनों के बीच में a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन सभी को काफ़ी बढ़िया से इसको रिवाइज कीजिए, इसे याद कीजिए, तभी ये सभी क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा, समझ में आएगा।